पंजाब पुलिस ने एक बड़े अभियान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित रूप से जुड़े 2 सीमा पार आतंकी मॉड्यूल्स का भांडाफोड़ करने का दावा किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल, 4 पेट्रोल बम और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर पंजाब के स्थानीय युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जांच के दौरान यह भी दावा किया गया कि इन आरोपियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हमला करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के कारण कथित योजना सफल नहीं हो सकी। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि दोनों मॉड्यूल्स सीमा पार से संचालित किए जा रहे थे और इनके तार पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलरों से जुड़े थे। पुलिस के अनुसार पहला मॉड्यूल अमृतसर के राजासांसी क्षेत्र से पकड़ा गया, जिसमें सुखमन सिंह और उनके 3 नाबालिग साथी शामिल थे। पूछताछ के दौरान सुखमन सिंह ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान में बैठे एक आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था और उसी के निर्देश पर दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हमला करने की योजना बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक सुखमन सिंह ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि वो अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचा था, लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होने के कारण हमला नहीं कर सका और सभी वापस पंजाब लौट गए। जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तर प्रदेश का एक कथित सहयोगी उन्हें हथियार और विस्फोटक उपलब्ध कराने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों से यह योजना पूरी नहीं हो सकी। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और अन्य संभावित सहयोगियों की पहचान करने में जुटी है। जांच एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों को पंजाब में पुलिस भवनों और पुलिस अधिकारियों की गतिविधियों की रेकी करने का भी काम सौंपा गया था। पुलिस का कहना है कि इसका उद्देश्य भविष्य में सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना तैयार करना हो सकता था। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी जांच के अंतिम निष्कर्षों के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने बताया कि दूसरा आतंकी मॉड्यूल उस जांच के दौरान सामने आया जो पिछले महीने रेलवे ट्रैक के पास लगाए गए संदिग्ध सीसीटीवी कैमरों को लेकर शुरू की गई थी। जांच में यह पता चला कि रेलवे लाइनों के आसपास लगाए गए इन कैमरों की फुटेज कथित तौर पर विदेश में बैठे हैंडलरों को भेजी जा रही थी। पुलिस का आरोप है कि इस गतिविधि का उद्देश्य संवेदनशील रेलवे ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी विदेशी तत्वों तक पहुंचाना था। इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि रेलवे नेटवर्क देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में तरन तारण के पट्टी निवासी 19 वर्षीय वंश कुमार और 20 वर्षीय अनमोल सिंह उर्फ साहिल, अमृतसर के 24 वर्षीय हरमन सिंह उर्फ हम्मू, 30 वर्षीय सुखदेव सिंह और 19 वर्षीय सुखमन सिंह शामिल हैं। इनके अलावा 4 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने यह बताया कि वंश कुमार और उसके एक नाबालिग साथी को विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर रोका गया, जहां उनकी तलाशी लेने पर एक अवैध 32 बोर की देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने यह बताया कि आगे की जांच में यह भी सामने आया है कि रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाने से जुड़े वित्तीय लेन देन डिजिटल माध्यम से किए गए थे। पुलिस के अनुसार ये भुगतान अमृतसर की केंद्रीय जेल में बंद सुखदेव सिंह द्वारा अपने साथी कैदी हरमन सिंह उर्फ हम्मू के कहने पर पेटीएम के माध्यम से किया गया था। दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लाकर इस मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे और विदेश से धन और निर्देश किस माध्यम से प्राप्त हो रहे थे। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि इस मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तान में सक्रिय गैंगस्टर और कथित आतंकी शहजाद भट्टी का हाथ हो सकता है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपियों के संपर्क में रहने के लिए कई व्हाट्सएप नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था और इन माध्यमों से विदेशी हैंडलरों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा गया था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच एजेंसियां डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई राज्य और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सफलता है।
पुलिस के अनुसार समय रहते इन मॉड्यूल्स का भांडाफोड़ होने से एक संभावित आतंकी साजिश को विफल किया जा सका। फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरणों, वित्तीय लेन देन और संपर्कों की जांच जारी है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क का संबंध देश के अन्य राज्यों या किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन से भी था। पुलिस ने यह साफ किया है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे की पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित साजिश का पूरा स्वरूप क्या था और इसके पीछे कौन-कौन शामिल थे।